माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, मैं श्याम सिंह आपको सहस्र प्रणाम करता हूँ और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने मन की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज का विषय महंगाई जैसे गहन मुद्दों पर चर्चा करना है, जिनको लेकर मेरे मन में बड़ी शंका थी, तो सोचा आपके समक्ष रखूं अपने विषय को। भारत भूमि में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उत्पादक जो जिनकी महत्वता बहुत है, लेकिन उसका असर सार्वजनिक रूप से जनता के ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं ऐसे, आप निरंतर लिक्विड और तंबाकू जैसे प्रोडक्टों पर कर, टैक्स इत्यादि लगाते आए। भारत सरकार ने लगाया, जिसका कोई खासा असर आम जनमानस, आम नागरिकों पर कभी नहीं पड़ा। असर जिसका पड़ा वो रसोई गैस, पेट्रोल, ग्रोसरी आइटम्स इत्यादि रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं उनको लेकर। तो मैं आपको भारत का नागरिक होने के नाते, मैं वित्तीय सलाहकार तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मन में कुछ विचार हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप लिक्विड तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर सीधा 10% की वृद्धि कर सकते हैं। इस वृद्धि का लाभ केवल और केवल आम जनता को हो, इसका उपाय आप जो वृद्धि करेंगे उसमें जो लिक्विड उत्पादक हैं, तंबाकू उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचेगा। तो वो फ़ायदा उनको ना पहुंचकर आप जो सर्विस टैक्स या सेल टैक्स बढ़ाएंगे, वो निरंतर जो भी बढ़ेगा वो सरकारी खजाने में उसे जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि लिक्विड की प्राइस जो है वो 10% बढ़ के 70 रुपये की चीज़ आती तो 80 रुपये हो जाएंगे। इससे आम जनमानस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पीने वाले तो रोज़ ही पीते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और पीने, ऐसा नहीं है पीना बुरी बात है, लेकिन पीते हैं लोग, और किसी भी तरह से कमियाँ उनकी बिक्री में कोई कमी नहीं आती। इसका उदाहरण मैं पिछले 25-30 साल से स्वयं देख रहा हूँ कि जिस तरह भी प्राइस या रेट में बढ़ावा हुआ हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान सरकार को नहीं हुआ, कि निरंतर प्रोडक्ट्स में खपत बराबर होती रही है। इसी तरह से जैसे हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी साहब जी, जिन्होंने प्रमोशन किया इलेक्ट्रॉनिक वाहन का, बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा और प्रमोट किया जाए, और उसके साथ ही जो वित्तीय बिल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, उनमें संशोधन की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा कि एक आम आदमी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद तो ले, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं कि संभवतः उसको मजबूरी में अपने कई सारे संसाधनों के साथ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि एक आम आदमी के विषय में भी कमजोरी है। इसी तरह से एक आईटी कंपनीज में 5% की वृद्धि एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ा दिया गया। 5% कैसे बढ़ेंगे? ये जो भारतीय कंपनी है, भारतीय जो मूल कंपनियां हैं, उनके अंतर्गत उनको 5% हर वर्ष एम्प्लॉय बढ़ाने का कार्य दिया जाए। उसमें इटरेशन रेट नहीं होना चाहिए। इटरेशन होने के बाद भी 5%, अगर इटरेशन रेट 2-3% हुआ उनकी कंपनी में, तो उसको बढ़ाकर उन्हें 5% तक अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है।
मैं हर बार देखता हूँ भारतीय मूल्य की कंपनियाँ जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये प्रतिवर्ष 20,000 25,000 करोड़ रुपए का इजाफा करती हैं। और ये बात बराबर है कि ये निरंतर अपने एम्प्लॉयज़ में सर्कुलेट भी करती हैं, उनका इंक्रीमेंट भी करती हैं। लेकिन उनके इंक्रीमेंट के साथ अगर ये 5% एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि करती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा होगा और देश में कंपनियों की छवि भी बहुत ज़्यादा साफ होगी और इससे आपका भी मान बढ़ेगा। प्रदेश केंद्र सरकार ने अच्छे डिसीजन लिए हैं आम जनमानस के लिए। इन सभी चीज़ों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ हद तक सरकार को फ़ायदा होगा जो महंगाई रोकने में कारगर होगा। भारत सरकार का उद्देश्य या भारतीय होने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी सरकार हमारे देश में कितने बड़े आदमी हैं, वो अमेरिका और चाइना को बीट कर रहे हैं, उनके पास इतनी दौलत है कि वो सबको बीट करने में लगे हुए हैं। हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है। भारत सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हंगर स्ट्राइक में भारत कितना ऊपर है। भारत का आदमी तभी प्रसन्न हो सकता है जब वो भूखा नहीं होगा, और भूखा आदमी कभी भी दुआएं नहीं दे सकता। मेरा मानना है कि जिस तरह से 15 से 20% जो प्रॉफिट इनके साथ में होता है, वृद्धि इनके साथ हर साल होती है, वो कहीं ना कहीं इतनी इनकी आवश्यकता भी नहीं है। जस्ट टू शोकेस कि पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, इट्स क्वाइट गुड। बट इससे आम आदमी का फ़ायदा क्या है? टेलीकॉम जैसी कंपनियां हैं, जियो, अडानी, अंबानी, इन सब कंपनीज़ में इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है और पैसे भी दबा के कमाए हैं। तो अब इनको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है क्या? इतना पैसा लेके पूरी जीवन अपना भरण पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं? निसंदेह ये कर सकते हैं। इसके लिए कठोर कदम की ज़रूरत है और इससे ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्टेप बैक कर लें, पीछे चले जाए, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पैसे हम ही से लेते हैं, आम जनता से, तो हमारे साथ खर्च करने में ना कैसी शिकायत? और अगर ये नहीं करते हैं तो इनकी बेईमानी होगी। और एक सुझाव है माननीय श्री मंत्री जी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स 10,000 या 10,000 के नीचे करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी लेवल के कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए जो उस लेवल का है, इंस्टेड ऑफ अडानी और अंबानी बड़े बड़े ग्रुप जैसे उनको देना, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पहले से धन है, उनकी वैल्यू ऐसी है, उनकी वैलिडिटी वैसी है। अगर हम अपने छोटे व्यक्ति जो करोड़पति है, जो बिलियनर्स है, जो कर सकता है, सक्षम है, उसको नहीं देंगे तो 22 वर्ष वाला ख्याल आता है कि पक्षपात होती है। मैं नहीं चाहूँगा कि पक्षपात की किसी भी तरह की उंगलियाँ आपके ऊपर उठे या हमारे भारत सरकार के ऊपर उठे। और हमारे एजाइल में, चूँकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हमारे एक एजाइल में ये चीज़ प्रोसेस होता है कि अगर बड़ी चीज़ है, बड़ा स्टोरी है ना, तो स्टोरी को ब्रेक कर दो तो डिलीवरी देने में फ़ायदा होता है। इससे कस्टमर भी खुश होता है और करने वाला भी खुश होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। अगर मेरी कही कोई बात आपको और ख़राब लगी हो तो मैं आपसे क्षमा वंदन करता हूँ। अंत में जय श्री राम, जय भारत, धन्यवाद।